डीजल तस्करी का खुलासा हुआ है। एक ही पेट्रोल पंप से पिछले अप्रैल से लेकर अब तक 9 करोड़ का डीजल तस्करी कर हरियाणा और झारखंड में बेच दिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पर डीसी सोलन और एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला इससे बेखबर रहा। हिमाचल में हरियाणा से 9 रुपए प्रति लीटर के करीब डीजल सस्ता है। ऐसे में तस्करों ने नायाब तरीका निकाला और हिमाचल के पेट्रोल पंपों से 9 करोड़ का डीजल बाहरी राज्यों के लिए चला गया। ये खुलासा राज्य का विभाग की ओर से की गई छापेमार कार्रवाई के दौरान हुआ। विभाग ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक बद्दी के इस पेट्रोल पंप को केंद्रीय बिक्री कर की चोरी और जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है और 15 दिनों के भीतर इस रकम को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, इतनी बड़ी चोरी और इतना बड़ा घपला बद्दी में होता रहा और गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। राजेंद्र, जैस्मिन, बहुत बड़ा ये हम कह सकते हैं एक रैकेट है और जिसका ये पर्दाफाश हुआ है। और हैरानी की बात है, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो डीसी हैं, एसपी हैं, किसी को भी इसकी भनक नहीं लग पाई और करोड़ों का जो चूना है वो प्रदेश सरकार को लग रहा था। अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो ये डीजल हिमाचल से टैंकरों में भरकर हरियाणा और झारखंड तक बेचा जा रहा था। झारखंड तक डीजल पहुंचाया जा रहा था और वहां पर भी गैरकानूनी तरीके से वहां की राज्य सरकार को भी चूना लग रहा था और हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है उनके राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। दरअसल हिमाचल में जो स्टेट टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वो कम था। इसके अलावा हिमाचल में इन राज्यों के कंपैरिजन में डीजल सस्ता है। और ये सारी चीजें तब सामने आई जब कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन उनके पास कोई खुफिया सूचना पहुंची कि ये इस प्रकार से पूरा मामला है और ये पिछले कई महीनों से चला रहा है। उसके बाद यूनिस जो कमिश्नर हैं उन्होंने चेक रखना शुरू किया। एक टीम गठित की गई जो सोलन का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनके लीडरशिप में, और फिर लगातार निगरानी रखी गई। तो जो सरकार के पास दर्ज है वो अप्रैल महीने से लगातार ये चोरी हो रही थी, तस्करी हो रही थी और हिमाचल प्रदेश से बाहर के राज्यों को डीजल जो है तो वो पहुंचाया जा रहा था। अगर नियमों की हम बात करें तो राजस्व विभाग की जो टीम के औचक निरीक्षण के बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके अनुसार कोई किसी भी राज्य से दूसरे राज्य को डीजल नहीं ले जाया जा सकता, पेट्रोल नहीं ले जाया जा सकता, खासकर पेट्रोल पंपों से। और ये नियमों के विपरीत समझा जाता है। लेकिन बड़े जो कारखाने हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, उनमें ये ऑयल जो है ये स्मगलिंग होती रहती है। ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप से जो है तो ये मामला सामने आया है। अब ऐसे कितने पेट्रोल पंपों से इस प्रकार बॉर्डर एरिया में हिमाचल प्रदेश में स्मगलिंग हो रही है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो एक बहुत बड़ा रैकेट जो है तो वो हिमाचल में उसका पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि जो कार्रवाई आबकारी विभाग की तरफ से की गई है वो जो पेट्रोल पंप मालिक है उनको ये नोटिस दिया गया है, उनको जुर्माना लगाया गया है। लेकिन अभी भी जो स्मगलर हैं, जो टैंकर मालिक हैं और जो स्मगलिंग करके दूसरे राज्यों में ये पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, उनका अभी तक पता नहीं लग पाया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ऐसे में एक बड़ा रैकेट जो है तो वो हाथ लग सकता है सरकार के और अन्य जो पेट्रोल पंप हैं जहां पर भी अंदेशा हो सकता है। क्योंकि अगर एक पेट्रोल पंप पर ये सब खेल हो रहा था, ये करोड़ों का घपला हो रहा था, तो अन्य पेट्रोल पंपों पर भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर इस कार्रवाई को बड़ा किया जाता है, अब जैसे कि संकेत हमें हमारी जब बात हो रही थी राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त यूनिस से, तो उन्होंने भी ये संकेत दिए कि पूरे प्रदेश में वो इसको बड़े स्तर पर जो है तो वो चला सकते हैं। हालांकि लंबा इंतजार उनको इस खुलासे को करने में भी लगा, लेकिन अगर ये पूरे अन्य पेट्रोल पंपों में भी हो रहा है तो करोड़ों की जो है तो चोरी ये प्रतिदिन की हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इसी तरीके से धोखाधड़ी अन्य पेट्रोल पंपों पर भी हो रही है, हिमाचल की सीमा से सटे राज्यों में पेट्रोल पंप इस तरीके से खुफिया तरीके से ले जाया जा रहा है, तो बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को भी है और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि इतना बड़ा उनके नाक के नीचे से घोटाला हो जाता है और उन्हें खबर भी नहीं होती है। हालांकि अब ये एक रैकेट के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। आप जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं कि इस छानबीन को, इस कार्रवाई को विस्तार से देख रहे हैं,
अगर, तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर औचक निरीक्षण करने पर इस तरीके के खुलासे हो सकते हैं। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे दोबारा और इसी विषय पर जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत